स्वागत है स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन इस सीजन में बेहद खराब रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि कप्तानी बेहद घटिया हुई। हार्दिक पांड्या कप्तानी से ज्यादा दूसरे चीजों में दिमाग लगाते हुए नजर आए और इसी कारण मुंबई इंडियंस एलिमिनेट हो गई। केवल इसी सीजन की कहानी नहीं है, जब से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया है मुंबई का यही हाल है। ना हार्दिक के बल्ले से रन आते हैं, ना वो गेंदबाजी में विकेट दे रहे हैं और ना ही कप्तानी में मैच जिता पा रहे हैं। हार्दिक पांड्या के अलावा सूर्य कुमार यादव और तमाम बल्लेबाजों का प्रदर्शन साधारण रहा। बुमराह ऐसा लग रहा है गेंदबाजी करना भूल गए हैं और अब इन सब चीजों का खामियाजा हार्दिक पांड्या को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि खबरें हैं कि हार्दिक पांड्या को रिलीज कर दिया जाएगा मुंबई इंडियंस की तरफ से। अब जब हार्दिक पांड्या को रिलीज किया जाएगा तो वो किस टीम में जा सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो कुछ टीमें हैं जहां पर हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया जा सकता है, वो ट्रेड डील के जरिए हार्दिक को अपनी टीम में शामिल कर सकती हैं। हालांकि हार्दिक अभी चोटिल है, तो चोट से वापसी कब करेंगे, क्योंकि 3 मुकाबले मुंबई के बचे हैं, तो क्या वो इन बचे हुए मुकाबलों में खेलेंगे या फिर नहीं, ये भी सवाल है। तो हर एक सवाल का जवाब अगर आपको जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अब बात हार्दिक पांड्या की विस्तार से करते हैं। तो हार्दिक अगर रिलीज किए गए तो कहां जा सकते हैं, सबसे पहले चलिए आपको यह बता देते हैं कि कौन कौन सी टीमें हार्दिक को अपने टीम में शामिल कर सकती हैं। दिल्ली कैपिटल्स को एक बेहतर कप्तान चाहिए। अक्षर की जगह हार्दिक एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स हार्दिक को ले सकती है। केकेआर के लिए रहाणे की कप्तानी साधारण रही है, ऐसे में हार्दिक को केकेआर भी ट्रेड कर सकती है। सीएसके में भी जाने की बातें चल रही हैं, क्योंकि टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। ऐसे में हार्दिक ऑलराउंडर की भूमिका पूरी कर सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो ये 3 टीमें हैं जहां पर हार्दिक पांड्या ट्रेड के जरिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत केकेआर को दिख रही है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे की कप्तानी बेहद साधारण रही है। दिल्ली कैपिटल्स को भी एक हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर और कप्तान चाहिए और सीएसके भी हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर खोज रही है, क्योंकि जिमी ओबर्टन भी अब नहीं है, अगले सीजन में हो या ना हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने इससे पहले गुजरात को अच्छी तरीके से ट्रॉफी जिताई है, तो एक बेहतर विकल्प कप्तान के तौर पर भी हो सकते हैं। मुंबई के लिए उनका प्रदर्शन साधारण से भी खराब रहा, लेकिन दूसरी टीम में जाने पर माहौल हो सकता है बदल जाए। ऐसे में हार्दिक पांड्या इन सब टीमों में ट्रेड के जरिए जा सकते हैं। तो ये तो एक उनके ट्रेड की रिलीज की बात रही। फिलहाल वो चोटिल हैं, तो क्या वो वापसी मुंबई की टीम में करेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल है। क्या वो बचे हुए 3 मुकाबलों में खेलेंगे या नहीं। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं कि हार्दिक पांड्या अभी कहां हैं, उनकी चोट की अपडेट क्या है। तो कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या चाहे बाकी खिलाड़ियों के साथ धर्मशाला न पहुंचे हों, लेकिन उन्होंने मुंबई में रहकर अभ्यास शुरू कर दिया है। 3 घंटे नेट्स में प्रैक्टिस की। अभ्यास शुरू करने से हार्दिक ने वापसी के संकेत दिए हैं, लेकिन वो पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से बाहर बैठ सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या जो चोट से परेशान थे, वो अब मैदान में उतर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में होने वाले मुकाबले में हार्दिक पांड्या नहीं शामिल होंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि टीम के साथ उन्होंने ट्रेवल नहीं किया है। लेकिन मुंबई में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो अब देखना होगा कि हार्दिक पांड्या जो 3 में से 1 मुकाबला तो मिस कर रहे हैं, क्या वो आखिर के 2 मुकाबले खेलेंगे। बहुत जरूरी नहीं है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि एलिमिनेट हो चुकी है इंडियंस, लेकिन अगर 2 मुकाबले आखिर के जीत लेते हैं तो एक मोरल बूस्ट होगा उनका अगले सीजन के लिए। और फिलहाल अगले सीजन में हार्दिक रहे ना रहे, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि हार्दिक का प्रदर्शन बेहद साधारण रहा है। इस सीजन में हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन कैसा रहा है, चलिए आपको यह भी बता देते हैं। हार्दिक का इस सीजन में प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 8 पारियों में सिर्फ 146 रन बनाए, सर्वोच्च स्कोर 40 रहा। गेंदबाजी में हार्दिक ने केवल 4 विकेट अभी तक लिए हैं। मुंबई इंडियंस 11 में से 8 मैच हारकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। तो कुछ इस तरीके से हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन इस सीजन में रहा है, और यही सबसे बड़ी वजह है हार्दिक को रिलीज किए जाने की, अगर मुंबई इंडियंस उन्हें रिलीज करती है तो। क्योंकि मुंबई इंडियंस बेहद प्रोफेशनल है। जब वो 5 बार के चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा को केवल 2-3 सीजन के खराब प्रदर्शन के बिना पर बाहर कर सकती है, कप्तानी हटा सकती है, तो फिर हार्दिक पांड्या तो गुजरात से लाए गए थे, उनको तो यूं ही किनारे लगा दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मुंबई इंडियंस बेहद प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल टीम ऐसे ही होती हैं। वो 18 साल तक वेट नहीं कर सकती किसी एक ट्रॉफी के लिए। उनको ट्रॉफियां चाहिए होती हैं भैया, एक सीजन नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे में तो चाहिए ही होती है, क्योंकि लत लग चुकी होती है। और सीएसके और मुंबई के साथ यही हाल, उनके फैंस की भी यही आदत है। अब जिसने 17-18 साल कोई ट्रॉफी ना जीती, वो एक कप्तान रखे या 1000 कप्तान बदले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
तो कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनना है, सीएसके को चैंपियन बनना है। इसीलिए हार्दिक पांड्या से जो उम्मीदें मुंबई ने की थी, ऋतुराज से जो सीएसके ने की थी, वो तो पूरी नहीं होती दिख रही हैं। इस सीजन में मुंबई बाहर हो चुकी है, सीएसके की होप बची हुई है। तो अब देखना होगा कि हार्दिक का भविष्य आगे कहां जाता है। क्या वो रिलीज किए जाते हैं? अगर रिलीज किए जाते हैं तो क्या केकेआर, दिल्ली और सीएसके में से कोई उन्हें एक ट्रेड करता है? ये आने वाला वक्त बताएगा। और क्या हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर अगर हटाया गया मुंबई के, तो एक बार फिर से 5 बार के चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी सौंप दी जाएगी? क्या फिर से रोहित शर्मा कप्तानी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होंगे मुंबई की? यह भी बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा के पास होगा। अगर कुछ हमें जवाब मिलेगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक को रिलीज कर देना चाहिए मुंबई की तरफ से, और उन्हें किस टीम में जाना चाहिए, या कौन सी टीम उन्हें खरीदे? कमेंट में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।